हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। माय डियर लवली स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, हम उनके लिए लेकर आए 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके 2024 के बोर्ड एग्जाम में 101% यही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। इस बार 4 देना है हमें हिंदी में। हमारा इस बार का टारगेट है 95%। क्या है? 95% प्लस लाना हमारा इस बार का टारगेट है हिंदी में। तो जितने भी स्टूडेंट इस बार हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ चैनल पर जुड़ जाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही हिंदी की तैयारी कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और ये 40 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखते हैं, जो आपकी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। 40 प्रश्न है और इसका मैं पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। क्या प्रोवाइड करूंगा? पीडीएफ। किसके लिए? फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए कोई भी आपका चार्जेस नहीं लगेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पीडीएफ कैसे मिलेगा ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार हैं। जो श्रृंगार रस ये मंडन के रचनाकार कौन है? आपके पास 4 ऑप्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हीं चारों ऑप्शन के थ्रू आपको आंसर देना पड़ेगा। तो स्टूडेंट, यदि आपको पता है और यदि आपने हिंदी की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक प्रकार से आपने सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को तैयार किया है, तो इन सभी क्वेश्चन को एक प्रकार से क्या है, आप टेस्ट के रूप में भी ले सकते हैं। यानी इसका आंसर आप हमें एक प्रकार से कॉपी में लिखिए, इसका आंसर हमारे बताने से पहले। उसके बाद में कॉमेंट में आप बताइएगा कि सर हमारे 40 में से इतने प्रश्न सही गए और इतने गलत गए। फिर उसी प्रकार से हम आप लोगों की तैयारी कराएंगे हिंदी की, ताकि जो हिंदी है वो वीक ना रह जाए और हिंदी में काफ़ी अच्छे अंक लेकर आए स्टूडेंट। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मनचाहा नंबर ला सकते हैं, बस उसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, उसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, श्रृंगार रस मंडन के रचनाकार है कौन है? आपके ऑप्शन में है ए नाभादास, बी गोकुलनाथ, सी क्या बैकुंठनाथ, या डी बिट्ठननाथ। तो ये जो प्रश्न है स्टूडेंट, इसमें जो कि राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा, बिट्ठननाथ हो जाएगा। लेकिन इसको हमने गूगल पर भी सर्च किया था, तो इसका आंसर कोई और बता रहा था, गोकुलनाथ बता रहा था। लेकिन हम किताब की भाषा से मानेंगे, आंसर डी हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होता है, कॉमेंट में जरूर बताइएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, राम प्रसाद निरंजनी रचयिता है। कौन से रचयिता है? मेरी असफलताएं, या क्या है, अम्बपाली, भाषा योग वशिष्ठ, या राजदीप। तो दूसरा जो प्रश्न इसमें से आपका सी हो जाएगा, भाषा योग वशिष्ठ हो जाएंगे, जो राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा है, क्या है तीसरा? छंद वर्णन की महिमा के लेखक कौन है? जो छंद वर्णन की महिमा के लेखक या रचनाकार कौन है, ये बताना है। आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं स्टूडेंट, और इसी तरीके से आपका पूछा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कीजिए। हमने और भी बहुविकल्पीय प्रश्नों को क्या है वीडियो बनाया हुआ है, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि आपके गद्य और पद दोनों से मिलाकर 5-5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितना ज़्यादा आप तैयार कर रहेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर होगा। तीसरे का सी हो जाएगा, कवि गंग हो जाएंगे। क्या है? गंग कवि हो जाएंगे, छंद वर्णन महिमा के लेखक के रचनाकार। चौथा देखिए क्या है, भारतेंदु युग की पत्रिका है, कवि वचन सुधा, सरस्वती, मर्यादा, या हंस। सभी को पता होगा, और इसमें हमने मॉडल पेपर को सॉल्व करा दिया है, तो उसमें भी हमने बताया है कवि वचन सुधा हो जाएगा, जो कि भारतेंदु युग की पत्रिका है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 5वां प्रश्न देखिए, हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है। किसे माना जाता है? आप लोगों ने 11th भी पढ़ा होगा हाई स्कूल में, और 9th में भी, और 12th में भी पढ़ा होगा। भारतेंदु हरीशचंद्र जी हो जाएंगे, यानी 5वें का ए हो जाएंगे, जो कि भारतेंदु युग जो खड़ी बोली के जन्मदाता वो यही है, भारतेंदु हरीशचंद्र जी। 6 नंबर प्रश्न देखिए, स्टूडेंट आप लोग इसका आंसर जानते हैं, तो बिना हिचकिचाए आप क्या है, इसका आंसर आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, क्योंकि आप लोगों का जब आप बताते हैं हमें, तो हमें एक प्रकार से हमें तैयार होता है कि आप लोगों ने इतने तैयारी कर रहे हैं, आप लोग इसको चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसको आप लिख रहे हैं, इसको याद कर रहे हैं, ताकि क्या है और भी वीडियोज ला पाए और आपकी तैयारी को क्या है बेटर बना पाए, क्योंकि आपको तैयार रहना है बोर्ड एग्जाम के लिए। 6 नंबर प्रश्न है, सरस्वती के प्रथम संपादक है। यहाँ पर प्रथम संपादक की बात हो रही है स्टूडेंट, तो आंसर बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास हो जाएंगे, जो कि सन 1903 में क्या है इसका संपादक किए थे। और वहीं पर महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हो जाएंगे, यदि आपका संपादन का बात हो जाए। यहाँ पर पहले प्रथम की बात हो रही तो श्याम सुंदर दास जी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है,
7वां प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक हैं। लहरों का जो राजहंस है इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है, चारों में से आपको याद रखना है। जो आपका बी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएंगे लहरों के राजहंस के लेखक, मोहन राकेश जी हैं। 8वां प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय का, आखिरी चट्टान के लेखक है कौन है? आगे जी है, हरिशंकर परसाई है, प्रोजी सुंदर रेड्डी है या मोहन राकेश है। तो जो आखिरी चट्टान है इसके जो लेखक है स्टूडेंट, आंसर डी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएंगे, जो कि आखिरी चट्टान के लेखक यही है। वहाँ पर लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश थे, यहाँ पर आखिरी चट्टान के भी लेखक कौन है? मोहन राकेश है। उसके बाद में देखिए 9th नंबर क्वेश्चन या 9th नंबर प्रश्न, भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है? जो भारत की एकता कृति के रचनाकार कौन है बताइए यदि आपको पता है। देखिए किताब की भाषा से हिसाब से देखा जाए तो आंसर सी हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएगा। लेकिन इसको स्टूडेंट अपने गूगल पर सर्च किया था तो कोई अलग बता रहा था। इसका आंसर यदि आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लेकिन हमने बता दिया इसका आंसर क्या है किताब की भाषा से, क्योंकि काफ़ी क्या है, ये स्टूडेंट आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियोज़ में जो हमारे में वीडियो ये बना रहा हूँ इनमें से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर या उसका ऑप्शन में गलत बता रहा हूँ तो प्लीज़ आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, उस वीडियो का लिंक भेजिए और इसमें ये बताइए कि सर ये वाला प्रश्न का, चाहे जो प्रश्न हो उसका आप हमें बताइए कि ये प्रश्न गलत है, इसका ऑप्शन ये नहीं ये होना चाहिए। उसको अब रिसर्च करेंगे, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है हमने हर एक वीडियो में हर एक क्या है जगहों पर हमने बताया है, हर एक चीज़ों में बताया, इंस्टाग्राम पर भी मैं बताता रहता हूँ कि क्या है किताब में ऑप्शन गलत दे दिया जाता है, तो उसको अभी गूगल पर सर्च करना पड़ता है और गूगल भी कभी कभी क्या घुमा फिरा देता है, तो वहाँ पर नहीं पता चल जाता। इसीलिए मैं आप लोगों से भी पूछता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी तैयारी की हुई है। तो 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, अथातो धुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। अथातो जो धुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक है कौन है? राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद या डॉक्टर रामविलास शर्मा या प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो इनमें से आपका जो राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांकृत्यायन हो जाएंगे, जो कि अथातो धुमक्कड़ जिज्ञासा के लेखक हैं। 11 नंबर देखिए क्वेश्चन, स्मृति की रेखाएं कृति है किसकी है? जयेंद्र कुमार की, मोहन राकेश की, महादेवी वर्मा की या राय कृष्ण दास की। तो जो स्मृति की रेखाएं हैं वो महादेवी वर्मा जी की है। अगला प्रश्न देखिए, छायावाद युग की समय सीमा मानी जाती है। जो छायावाद युग है इसके जो समय सीमा मानी जाती है, कब मानी जाती है? ए है आपका सन 1900 से 1940 तक, बी है सन 1919 से सन 1938 तक, सी है सन 1920 से सन 1938 तक या डी सन 1920 से 1940 तक। तो छायावाद युग की जो समय सीमा मानी जाती है स्टूडेंट, यहाँ पर बी हो जाएगा सन 1919 से 1938 तक। इसको हमने गूगल पर सर्च किया था तो वहाँ पर 1918 से लेकर 1936 तक बता रहा था, लेकिन किताब की भाषा के हिसाब से ये देखा जाएगा। 13 नंबर आपका प्रश्न है, गेहूं बनाम गुलाब निबंध में गुलाब किस प्रकार की प्रगति का क्या है? घोतक है। घोतक यहाँ पर याद रखिएगा, जो गेहूं बनाम गुलाब किसकी जो रचना है स्टूडेंट याद रखिएगा, रामवृक्ष बेनीपुर का शायद रचना है गेहूं बनाम गुलाब। और यहाँ पर प्रगति के घोतक की बात हो रही है तो सांस्कृतिक हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर, त्यागपत्र के रचनाकार है कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल जी, आंसर बी जयेंद्र कुमार, सी भगवती चरण वर्मा या डी उपेंद्र नाथ अस्क। त्यागपत्र के रचनाकार कौन है? आंसर बी हो जाएगा जयेंद्र कुमार हो जाएंगे इसके सही आंसर या सही ऑप्शन। अगला देखिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, राष्ट्र जीवन की दिशा कृति के रचनाकार है कौन है? ए आपका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, बी वासुदेव शरण अग्रवाल, सी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर या डी प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो यहाँ पर आपका आंसर ए हो जाएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हो जाएंगे इसके राइट आंसर। और स्टूडेंट अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और क्या करना है, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि आपने इतना वीडियो देखा, आप लोगों ने देखा इतना वीडियो और आप लोग हमारी वीडियोज़ को पसंद कर रहे हो। लाइक करेंगे फिर हमें मोटिवेशन मिलेगा नए नए टॉपिक पर और नई नई चीज़ों पर आपके लिए वीडियो बनाना। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए स्टूडेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ।
16 नंबर प्रश्न है, ये और वे संस्मरण के लेखक हैं, कौन है? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी या जैनेन्द्र कुमार या सरदार पूर्ण सिंह। तो ये और वे जो संस्मरण के लेखक हैं वो आंसर सी हो जाएंगे, जैनेन्द्र कुमार जी हो जाएंगे राइट आंसर। 17 नंबर प्रश्न है, अस्क उपनाम है, क्या है? यशपाल का, भीष्म शाहिनी का, रामधारी सिंह दिनकर का या उपेंद्र नाथ का। तो जो अस्क उपनाम है स्टूडेंट याद रखिएगा कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पर 17 नंबर जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, उपेंद्र नाथ हो जाएगा। उपेंद्र नाथ अस्क भी हो सकते हैं इनका उपनाम। बताइएगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि आप टेस्ट ले रहे हैं स्टूडेंट तो हमें लास्ट में बताइएगा, जब वीडियो ख़त्म होने के कगार पर हो जाए, यानी जब वीडियो का लास्ट पार्ट बटे, तब आप हमें उस पर कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि सर हमारा 40 में से इतना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हमारा सही गया है। फिर हम आपके देखेंगे कि कितने बच्चे हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, तैयारी करते हैं, क्योंकि मैं जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो सारे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और चुनिंदा प्रश्न है, चुनिंदा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, शेखर एक जीवनी के लेखक या रचनाकार है, लेखक कह लीजिए या रचनाकार कह लीजिए, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, भीष्म शाहिनी है, भगवती चरण वर्मा है या आगे जी है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 18 का डी हो जाएगा। आपके हिसाब से क्या होगा कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जैसा कि बताया किताब में ऑप्शन गलत दे दिया जाता है, फिर गूगल पर सर्च करना पड़ता है, वहाँ पर भी घुमा देता है हम लोगों को काफ़ी बार। 19 नंबर देखिए, रानी नागफनी की कहानी के लेखक है, कौन है? यशपाल है, महादेवी वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हरिशंकर परसाई। तो रानी नागफनी जो कहानी है इसके जो लेखक हैं वो हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे। हरिशंकर परसाई का गद्दांश आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा आता है, खासकर क्लास 12 के स्टूडेंट में। तो हरिशंकर परसाई का जो गद्दांश है उसका भी वीडियो मैंने बना दिया है, आप लोगों ने प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। देखिए प्लेलिस्ट आप काफ़ी स्टूडेंट नहीं चेकआउट करते हैं, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, हम हर एक सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और हमने ये वीडियो बनाया हुआ है, हमने एक शेड्यूल बना दिया है कि जितने भी बच्चे एक प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेते हैं एक सब्जेक्ट का, उनको सारी वीडियोज़ मिल जाएगी जो आपके क्या है 1 साल की तैयारी के लिए बेटर है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लेलिस्ट को चेकआउट कीजिए, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, क्या है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उसको चेकआउट करेंगे तो एक ही प्लेलिस्ट में आपका एक सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी स्टूडेंट। तो जितने भी मैं एक टॉपिक में एक प्लेलिस्ट पे वीडियो बनाया हुआ हूँ, तो मैं हर एक बच्चे को रिकमेंड करता हूँ कि आप जाइए प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। तो जाइए क्वेश्चन को देखिए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में 20 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, बाघ का कथन। यहाँ पर देखिए 20 नंबर, बाघ का कथन छड़े छड़े यत्र वता क्या यत्र वतामुपेत्री तदेव रूप रमणीयतता क्या रमणीयताया इनमें से किस निबंध से उद्धृत है? राष्ट्र के स्वरूप से, अशोक के फूल से, भाग और पुरुषार्थ से या भाषा और आधुनिकता से। तो यहाँ पर जो 20 नंबर है निबंध से अवतरित की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा भाषा और आधुनिकता हो जाएगा, यानी आंसर डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अजात शत्रु नाटक के रचनाकार है, कौन है? जयशंकर प्रसाद जी है, लक्ष्मी नारायण मिश्र है, उपेंद्र नाथ अस्क है, राम कुमार वर्मा है। देखिए हम ऑप्शन आप लोगों के लिए इसलिए बता देते हैं क्योंकि आप लोगों ने देखा हाई स्कूल का आपने हिंदी का पेपर दिया होगा और अब इस बार भी आप लोग पेपर देने वाले हैं, तो आप लोगों का जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिकमेंड करता हूँ क्योंकि आपकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से एग्जामिनर आपका जज कर लेता कि आगे आपने कॉपी किस तरह से लिखी है। अब चाहे आगे आपने चाहे जितना भी अच्छा लिखा हो, कॉपी को चाहे जितना भी बेटर लिखा हो, लेकिन एग्जामिनर का यदि आपने निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा दिया कॉपी पे तो उसका देखने का नज़रिया अलग ही हो जाता है। यानी कॉपी को जो चेकआउट करता है वो एक प्रकार से निगेटिव के रूप में देखता है। अब निगेटिव के रूप में दोस्तों किस प्रकार से देखता है, वो देखता है कि यदि पहले ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न में ही इतना गड़बड़ किया, इतना काट पीट किया है और इतना गलत आंसर दिया है, तो आगे से हम उसको उम्मीद क्या कर सकते हैं। तो स्टूडेंट प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्नों को तैयार कीजिए और ये सोचिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पीय प्रश्न का आंसर सही से देना है, उसको गलत नहीं करना है स्टूडेंट। तो अजात शत्रु जो नाटक है इसकी जो रचनाकार है कौन है ये आपको बताना है। तो 21 का आपका ये एक हो जाएगा,
सॉरी ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे, जो कि नाटक के रचनाकार यही हैं। 22 नंबर आपका प्रश्न है, एकांकी में अंक होते हैं, कितने अंक होते हैं? सभी को पता होगा और जो हाई स्कूल में पेपर दिया होगा, ये काफ़ी क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। एकांकी में जो अंक होते हैं कितने होते हैं? 1 होते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी की पहली मौलिक कहानी मानी गई इंदुमती, दुलाई वाली, पंच परमेश्वर, रक्षाबंधन। तो जो हिंदी की पहली मौलिक कहानी की बात हो रही है यहाँ पर, तो आंसर आपका 23 का ए हो जाएगा, इंदुमती हो जाएगा राइट आंसर। 24 नंबर आपका प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है पान की बेगम, विष कन्या, पाजेब, चीफ की दावत। फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी की बात हो रही है और जितने यानी इन चारों में से ही ऑप्शन में से बताना है, बाहरी कोई भी नहीं बताना है। तो यहाँ पर आपका पान का बेगम या पान की बेगम हो जाएगा। कहानी के जो फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी है, इसके जो ये लेखक हैं पान की बेगम, रेणु की कहानी यही है पान की बेगम। 24 का आपका ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला जो प्रश्न क्या है, बहुविकल्पीय प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, और इस वीडियो पर या इस चैनल पर आपको यही सारी चीज़ें मिलेगी। अब देखिए स्टूडेंट, हम बात क्या कर लेते हैं, पीडीएफ आप लोगों को कैसा मिलेगा। पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है, इंस्टाग्राम पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे। क्या करना है, शिवम स्टडी नॉलेज आप इंस्टाग्राम पर सर्च कीजिएगा, वहाँ पर हमारे चैनल का क्या है, चैनल एक प्रकार से ऑफिशियल पेज दिखाएगा हमारे इंस्टाग्राम पर, वहाँ पर जाइए और आप हमें मैसेज कीजिए कि सर हमें हिंदी का जो आपने 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय का आपने वीडियो बनाया है, उसमें आपने बात की थी फ्री पीडीएफ का, तो हम इंस्टाग्राम पर आप लोगों को पीडीएफ दे देंगे स्टूडेंट। तो आइए हमें कमेंट करके बताइए और वीडियो का लिंक भेजिए कि सर ये वीडियो है और हमें क्या है इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको फ्री में पीडीएफ दे देंगे। कोई उसमें क्या है वो चार्जेस नहीं लगेगा और कोई आप लोगों के लिए परेशानी नहीं होगी। पीडीएफ दे देंगे, आप उसको लिख लीजिएगा या आप उसको याद कर लीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और पीडीएफ आप लोगों के लिए बेटर है, इससे आपका टाइम काफ़ी बचेगा, क्योंकि हमें टाइम क्या है काफ़ी लगा, इसमें 4 से 5 दिन लगा इसको लिखने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में। तो आपका टाइम जो है बचे, और आपकी टाइम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टाइम बहुत कम बचा है बोर्ड की तैयारी के लिए। तो इसीलिए स्टूडेंट आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े, इसीलिए मैं क्या है इसका पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा को वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा रहा आप लोगों के लिए। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास है? कामायनी है, गोदान है, साकेत है या स्कंदगुप्त है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गोदान हो जाएगा, जो कि रचना क्या है, उपन्यास है। 26 नंबर आपका प्रश्न है, बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? जो बाणभट्ट है इसकी जो आत्मकथा ये किस विधा की रचना है? आत्मकथा है, जीवनी है, उपन्यास है, यात्रावृत्त है? तो जो 26 नंबर है इसका उपन्यास हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, परीक्षा गुरु के रचनाकार है कौन है? श्रीनिवास दास, क्या है, मनोहर श्याम जोशी, राजेंद्र यादव, श्रीलाल शुक्ल। तो जो परीक्षा गुरु के रचनाकार है इनमें से आपका श्रीनिवास दास जी हो जाएंगे। 28 नंबर प्रश्न है, धर्मवीर भारती का उपन्यास है क्या है? परख, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र, कल्याणी। देखिए हम 4 ऑप्शन आप लोगों को बता देता ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना बची। और यदि आप लोगों के कोई भी डाउट है बोर्ड से जुड़े, इंस्टाग्राम पर जाइए पूछिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो काफ़ी कुछ चीज़ें आप लोग मिस कर रहे हैं, तो जाइए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए और फॉलो कर लीजिए हमें इंस्टाग्राम पर। स्टूडेंट जो भी डाउट है आप हमसे पूछिए बिना हिचकिचाए। तो 28 नंबर जो है, 28 नंबर की आपकी बी हो जाएगा, गुनाहों का देवता हो जाएगा, धर्मवीर भारती का उपन्यास। 29 नंबर आपका प्रश्न है, प्रेम और परिवार की विधा है, निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या संस्मरण है? तो आंसर आपका सी हो जाएगा, उपन्यास हो जाएगा, जो कि प्रेम और परिवार की विधा है। अगला प्रश्न देखिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। देखिए आप लोगों के जो हिंदी में है, खासकर क्लास 12 हिंदी में, वो 2 टाइप के आपके यानी दोनों
चाहे गद्य हो या पद्य हो, दोनों से 5-5 प्रश्न लिए जाते हैं। तो टोटल 10 प्रश्न होते हैं, 10 अंक मिल जाते हैं आपके बहुविकल्पीय में। 1 नंबर का 1 प्रश्न होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग तैयार कीजिए, और मैं भी तैयार कराता हूँ। यदि आपने क्वेश्चन बैंक नहीं लिया है तो उसको ले लीजिए, और उसी से तैयारी हो रही है आप लोगों की। और आपने हमारा 2 घंटे वाला वीडियो नहीं देखा, जिसमें हमने 1 घंटे का गद्य वाला सारा सेक्शन कंप्लीट करा दिया है, और 1 घंटे में हमने पद्य वाला, जो कि आपके हिंदी व्याकरण से रिलेटेड जितने भी सारे क्वेश्चन है, उसको हमने हल करा दिया है। चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12 हिंदी के नाम से, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जैसे समाज शास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, वैसे हिंदी का भी आपको मिल जाएगा। सिर्फ हमारे चैनल पर आपको इंग्लिश की वीडियो नहीं मिलेगी स्टूडेंट। इंग्लिश का वीडियो आपको कुछ क्या है कुछ महीनों में या कुछ सालों में आपको मिलने स्टार्ट हो जाएगी। शायद ये साल भी बीत जाए, अगले साल से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश की। लेकिन फिलहाल आपको जो है और भी आर्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आपको लगे कि वर्थ इट है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, गोदान की विधा है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है, आत्मकथा है। तो जो गोदान है भैया, गोदान की जो विधा है, क्या हो जाएगी गोदान की विधा, वो आपका हो जाएगा उपन्यास हो जाएगा। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, 31 नंबर प्रश्न है, चिंतामणि किस विधा की रचना है। तो जो चिंतामणि है भैया, वो निबंध क्या है, निबंध विधा की रचना है। 32 नंबर प्रश्न है, पत्रिका से भिन्न रचना है, मर्यादा है, सारिका है, वाग्यधारा, विशाल भारत। तो विशाल भारत यहाँ पर देखिए, विशाल भारत, सारिका, वाग्धारा, मर्यादा। तो जो पत्रिका से भिन्न की रचना की बात हो रही है स्टूडेंट, एग्जामिनर यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो वाग्यधारा पर टिक लगा दीजिएगा बिना सोचे समझे। देखिए 33 नंबर प्रश्न है आपका, 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। 60 वर्ष एक रेखांकन किस साहित्यकार की आत्मकथा है। तो आंसर आपका सुमित्रा नंदन पंत जी हो जाएंगी। कौन हो जाएगा, सुमित्रा नंदन पंत। 34 नंबर आपका प्रश्न है, क्या है, प्रथम डायरी के लेखक कौन है। इलाचंद जोशी, क्या है, इलाचंद जोशी, नरदेव शास्त्री, वेदतीर्थ, मोहन राकेश, रामधारी सिंह दिनकर। प्रथम डायरी की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्रथम डायरी जो है, देखिए स्टूडेंट, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को देख भी सकते हैं, क्या है, सॉरी, वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। और जब तक आप समझेंगे ना, तब तक हम क्या है वीडियो को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो प्लीज़ आप वीडियो को रोक लीजिए, क्योंकि जो हमारी वॉइस है और काफ़ी फास्ट में बोल रहा हूँ, तो प्लीज़ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप लोग वीडियो को रोक कर भी सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा आपका, प्रथम डायरी के लेखक नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ बता रहा है। गूगल में भी सर्च किया था तो इसका आंसर कुछ अलग दिखा रहा था, अलग अलग टाइप के क्या है वहाँ पर गूगल पर घुमा देता है स्टूडेंट। लेकिन हमने किताब का क्या है बिलीव नहीं किया, किताब पर भी हमने आंसर देखा है। और एक बार हमें चेकआउट जरूर करता हूँ, क्योंकि एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं नहीं चाहता कि आपका एक भी नंबर गलत क्या है बोर्ड एग्जाम में गलत ठहरे। तो एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और मैं सारी चीज़ें जो है काफ़ी आप लोगों को सोच समझ के बताता हूँ। 35 नंबर आपका प्रश्न है, आवारा मसीहा के रचनाकार है। जो आवारा मसीहा है, इसके जो रचनाकार है वो कौन है। आगे जी है, यशपाल है, विष्णु प्रभाकर है, या मोहन राकेश है। तो यहाँ पर आपका विष्णु प्रभाकर हो जाएंगे, जो कि आवारा मसीहा के रचनाकार यही है। 36 नंबर प्रश्न है, तूफानों के बीच के रचयिता है। रांगे राघव, शिवदान सिंह चौहान, शिव सागर मिश्र, या श्री राम शर्मा। तो कौन हो जाएंगे आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रांगे राघव हो जाएंगे, जो कि तूफानों के बीच के रचयिता हैं स्टूडेंट। 37 नंबर आपका प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है। नाटक है, कहानी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है। क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर आपका आत्मकथा हो जाएगा, जो कि क्या है नीड़ का निर्माण रचना विधा है। अगला प्रश्न देखिए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और स्टूडेंट ये जब मैं आपको पीडीएफ दे चुका हूँ, तो पीडीएफ जब मैं आपको लोगों को दे चुका हूँ, तो पीडीएफ को आप उसको याद कर लीजिए। और देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऐसा है जिससे आपको 10 नंबर कन्फर्म मिल जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। 38 नंबर आपका प्रश्न है, हिंदी गद्य को नई चाल में ढालने का श्रेय किसे जाता है। हिंदी गद्य को जो नए चाल में ढालने का श्रेय यहाँ पर किसको जाता है। हिंदी प्रदीप को, हरीशचंद्र चंद्रिका को, सरस्वती को, या चांद को। तो आंसर यहाँ पर सी बता रहा है किताब के हिसाब से, बताइए।
और जितने भी स्टूडेंट टेस्ट को दे रहे हैं, देखिए 2 प्रश्न और बचा है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आप इसका हमें आंसर बताइएगा। 39 नंबर देखिए, ईमानदारी से स्टूडेंट आप लोग बताइएगा। देखिए काफ़ी स्टूडेंट जो मैं बता रहा हूँ उसी को जोड़ कर बता देते हैं कि बताते हैं सर इतना गया हमारा सही गया, हमारा इतना सही गया है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप ईमानदारी से बताएंगे तभी आप बोर्ड एग्जाम में क्या है सफल होंगे। ईमानदारी लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं तो देखने जाता नहीं हूँ वहाँ पर, वो ईमानदारी आपके लिए है। ईमानदारी जब आप करेंगे तब आप बोर्ड एग्जाम में जब आपका प्रश्न आएगा तो उसका आंसर आप दे पाएंगे। नहीं तो भैया ईमानदारी नहीं करेंगे, हमारे वाले कॉपी पेस्ट करके बता देंगे कि सर हमारा इतना सही गया, इसमें से इतना सही गया, बाद में आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वहाँ पर पेपर आप देने जाएंगे, हम नहीं देने जाएंगे। तो जितना ज़्यादा है ईमानदारी दिखाइए, और यदि आपको आता है तो भी बताइए, नहीं आता है तो भी बताइए, कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है स्टूडेंट। मैं एक प्रकार से टेस्ट आप लोगों को ले रहा हूँ, ये टेस्ट वाला भी आप पार्ट समझ सकते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, अग्नि की उड़ान पुस्तक के लेखक हैं कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम या CP रमन। तो अग्नि की जो उड़ान पुस्तक के लेखक है स्टूडेंट, यहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे, जो कि मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। 39 का आपका C हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है, 40 नंबर आपका प्रश्न है, भारत के 11वें राष्ट्रपति का नाम क्या है? देखिए 4 ऑप्शन है, 4 विकल्प है, चाहे जो कह लीजिए, इनमें से आपका एक आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णा हो जाएंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत के जो 11वें राष्ट्रपति का नाम है स्टूडेंट क्या है? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हो जाएंगे, जो कि भारत की मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। काफ़ी पॉपुलर पर्सनालिटी है, और इन्हीं के वजह से हमारे जो मिसाइलों में मिसाइल मैन के नाम से इन्हीं को जाना जाता है। काफ़ी तरक्की हमारे देश में हुई, और 11वें राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ही थे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में आप लोग देख सकते हैं, हमने क्या है 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को बताया हुआ है, और PDF आप लोगों को कैसा मिलेगा हमने वीडियो में बता दिया है कि किस तरह से आपको प्रोसेस क्या है PDF पाने का, वो आपको हमने बताया है वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जितने भी स्टूडेंट वीडियो को लास्ट तक देखें उनको सारी चीज़ों को पता चल चुका है, क्योंकि इस बार का हमारा टारगेट जो है स्टूडेंट 95+ मार्क्स लाना है हिंदी में। 40 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न था, 2024 के बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।